Good morning to all of you. Myself Mandu Trivedi. Now we will discuss about polity. तो हम यहाँ polity में डिस्कशन करेंगे कि आइडियली स्पीकर के ऑफिस को कैसा होना चाहिए। ये हमारा टॉपिक रहेगा कि स्पीकर जो है उसको आइडियली उसका कैसा ऑफिस होना चाहिए। स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर, उसके पास कुछ पावर्स होती हैं और कुछ ऐसी पावर्स भी अंडर 52nd अमेंडमेंट उसको मिली हैं, जो कि पावर में जिन पावर्स के चलते उसको के पास क्या होता है कि डिस्क्रिशन आ जाता है। डिस्क्रिशनरी पावर जिनको हम कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा पावर है। अगर वो जिस पार्टी से बिलोंग करता है, कई बार ऐसा देखा गया कि पावर्स का मिसयूज़ हुआ। जिस पार्टी से स्पीकर बिलोंग करता है उस पार्टी का अगर कोई भी डिफेक्शन के अंडर पाया जाता है तो क्या होता है, उसको डिस्क्वालीफाई स्पीकर अपनी पार्टी का अगर है तो कई बार नहीं किया, और अगर अपोजिशन का है तो क्या हुआ, डिफेक्शन के अंडर में वो डिस्क्वालीफाई हो गया। तो अलग अलग ऐसी कंडीशन देखी गई। तो स्पीकर के लिए कैसी आइडियल उसका स्पीकर जो ऑफिस है उसका कैसा होना चाहिए, तो ये बहुत सुप्रीम कोर्ट ने सजेशन दिए। पेज कमेटी जो थी उसने सजेशन दिए। मतलब कई सारी कमेटी, ऑर्गेनाइजेशन, इन सब ने क्या दिए, सजेशन दिए कि ऐसा होना चाहिए स्पीकर का ऑफिस, है नहीं, होना चाहिए। तो वो क्या है ये भी हम, क्योंकि हम अब ये क्यों पढ़ रहे हैं, तो हम इसके लिए जवाब जो है वो ये है कि फॉर द मेंस आंसर, अगर वहां पे हमसे फ्यूचरिस्टिक आंसर पूछा जाता है और कहा जाता है कि स्पीकर कैसा होना चाहिए, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में हम वहाँ पे क्या करेंगे, इन्हीं पॉइंट्स के थ्रू हम क्या करेंगे, अपने आंसर को लिखेंगे। कि हमारा अगर पूछा जाए कि अपना ओपिनियन दीजिए, तब तो अपना ओपिनियन दोगे, लेकिन अगर कहा जाए कि कैसा आइडियली होना चाहिए, हाँ, तो वहाँ पे अपना ओपिनियन बहुत नहीं देने की ज़रूरत है। अगर पूछा जा रहा है, विशेष कहा जा रहा है कि अपना ओपिनियन दीजिए, तो देंगे हम। और अगर ऐसा नहीं है तो इन्हीं कुछ पॉइंट्स के जरिए हम क्या कर सकते हैं, अपने आंसर को कवर कर सकते हैं, बॉडी पार्ट को। इंट्रो में हम क्या कर सकते हैं, तो इंट्रोडक्शन में थोड़ा बहुत स्पीकर के बारे में लिख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। स्पीकर का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे दे कि स्पीकर के पास बहुत ज़्यादा पावर्स होती हैं, ये सब जो भी अगर स्पीकर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो बॉडी पार्ट जो मेन पार्ट आंसर का होगा उसमें इन पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हैं हम। जब फ्यूचरिस्टिक कोई अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आंसर, हाँ, उसमें ये हम कर सकते हैं। अब कैसे, तो मान लिया कि ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आइडियली स्पीकर का जो ऑफिस है वो कैसे एग्जिस्ट करना चाहिए, तो हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, इन पॉइंट्स के थ्रू आंसर लिख सकते हैं। तो देखिएगा, एक केस हुआ था शिवसेना केस 2023 में। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट सेड दैट पार्लियामेंट शुड ब्रिंग लॉ फॉर अनबायस्ड वर्किंग ऑफ ऑफिस ऑफ स्पीकर। यहाँ पे क्या होता है, अनबायस्ड वर्किंग। अनबायस्ड मतलब, बायस्ड मतलब क्या होता है यहाँ कि एक तरफा, बायस्ड है वो खरीदा हुआ है, हाँ, तो ऐसा ना हो, अनबायस्ड वर्किंग हो कहाँ पे, स्पीकर के ऑफिस में। इसके लिए क्या करे, पार्लियामेंट क्या करे, लॉ लाए। पार्लियामेंट शुड ब्रिंग लॉ। ये किसने कहा, तो ये किसने कहा, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्लियामेंट शुड ब्रिंग लॉ फॉर द, पार्लियामेंट शुड ब्रिंग लॉ फॉर द अनबायस्ड वर्किंग ऑफ ऑफिस ऑफ स्पीकर। तो ये हमने देख लिया। सेकंड इसने क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, कई और भी केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो सेड दैट स्पीकर शुड रिजाइन फ्रॉम हिज पार्टी टू इंश्योर राइट डिसीजन। अब राइट डिसीजन के लिए या अनबायस्ड डिसीजन के लिए क्या होना चाहिए कि स्पीकर क्या करे, जिस पार्टी से वो बिलोंग करता है, मान लिया बीजेपी से बिलोंग करता है, कांग्रेस से बिलोंग करता है, तो क्या करे, अपनी पार्टी की जो मेंबरशिप है वो छोड़ दे। क्यों, क्योंकि ऐसा होगा, अगर ये नियम ही हो, अगर ये लॉ बना दिया जाए कि जो भी स्पीकर बनेगा, जब तक के लिए वो स्पीकर है तब तक के लिए वो किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करता है, तो अपने जो वो डिसीजंस लेगा तो वो अच्छे से ले सकता है। अब उसके अंदर क्या हो, हाँ, एक तरीके का डर हो कि अगर हमने जो है अगेंस्ट डिसीजन लिया अपनी पार्टी के, तो क्या होगा, तो उसको
बाद में मेंबरशिप नहीं मिल पाएगी और वो हो सकता है बाद में स्पीकर ना बन पाए। तो ऐसी कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए, स्पीकर के पास एक राइट होना चाहिए। तो स्पीकर के पास क्या होना चाहिए कि वो अपनी पार्टी से क्या करे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, रूल क्या है, तो रूल ये है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ और अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे क्या है कि जो स्पीकर है वो अगर एज एन एमपी नहीं होता है, एमपी अगर वो नहीं है तो स्पीकर नहीं रह सकता। तो अगर और एमपी होगा वो कैसे, तो एमपी किसी ना किसी पार्टी से ही तो होगा। तो किसी ना किसी पार्टी से होगा तो उसके फेवर अनफेवर में डिसीजंस लेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कुछ ना कुछ अनबायस्ड डिसीजन आ ही जाएंगे। तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या होना चाहिए, जो स्पीकर है उसके पास ये लॉ ही बना देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये लॉ ही होना चाहिए कि स्पीकर क्या करे, तो स्पीकर अपनी मेंबरशिप को क्या करे, रिजाइन कर दे अपनी मेंबरशिप से। अभी ऐसा है नहीं, रिजाइन करे अपनी मेंबरशिप से, मतलब कि वो किसी पार्टी से अब बिलोंग नहीं करता है जब से वो स्पीकर बना है। लेकिन इस समय कर देगा अगर, तो क्योंकि लॉ है नहीं, तो क्या होगा, तो वह स्पीकर भी नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि एमपी होना जरूरी है। तो ऐसा होना चाहिए, फ्यूचरिस्टिक सोच है ये। और हम क्या कह सकते हैं, वंस स्पीकर इज ऑलवेज अ स्पीकर, मतलब जो एक बार स्पीकर बन गया है वो स्पीकर ही रहेगा अब, तो लॉन्ग टाइम के लिए मान लिया कि हाँ उसका जो टर्म होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए। फिर क्या हो सकता है, ब्रिटेन में अगर हम देखें तो ब्रिटेन में ये रूल है कि स्पीकर शुड रिजाइन फ्रॉम हिज मेंबरशिप। स्पीकर वहाँ पे रिजाइन कर देता है अपनी मेंबरशिप से, जिसकी वजह से क्या होता है, वो किसी पार्टी का नहीं है। तो क्या होगा, अपने जो भी वो डिसीजंस लेगा तो किसी की तरफ फेवर अनफेवर इससे मतलब नहीं, जो सही होगा वहीं करेगा स्पीकर। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिनके जरिए हम क्या कर सकते हैं, मेंस में अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है स्पीकर से रिलेटेड तो हम फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में क्या कर सकते हैं, अपने आंसर को लिख सकते हैं इन कुछ पॉइंट्स को यूज करके। तो ये पॉइंट्स कहाँ पे आएंगे, तो बॉडी पार्ट में आएंगे। जो इंट्रोडक्शन पार्ट होगा उसमें स्पीकर के बारे में थोड़ा सा बता दे, फिर उसके बाद बॉडी पार्ट में इन कुछ पॉइंट्स को लिख दे, और कंक्लूजन में कुछ भी लिख सकते हैं। कंक्लूजन में बहुत सारे कोएट वगैरह इन सबको जोड़ करके अपना कंक्लूजन, और लास्ट लाइन में ये लिख सकते हैं हम, हाँ, कि तो हमारा जो स्पीकर होना चाहिए आइडियली वो कैसा होना चाहिए। तो आइडियली स्पीकर के पास ये राइट होना चाहिए कि वो क्या हो, हाँ, अपनी किसी भी पार्टी से बिलोंग ना करे, और अगर करे भी बिलोंग, हाँ, किसी भी पार्टी से अगर बिलोंग भी करता है तो भी क्या हो, हाँ, उसको डर ना हो कि उसको अपनी पार्टी से हटा दिया जाएगा, तो ये सब ना हो। या फिर ऐसा हो कहीं कहीं पे, जैसे जो पेज कमेटी है उसने सजेशन ये दिया था, एक कमेटी है पेज कमेटी, तो उसने ये सजेशन दिया था कि कभी अगर ऐसा हो कि स्पीकर जो बन गया है तो स्पीकर एक बार स्पीकर बने, फिर उसको सेकंड टर्म में क्या हो, स्पीकर खड़ा हो इलेक्शन में और उसके अपोजिशन में कोई ना हो, तो ऐसी भी कंडीशन होनी चाहिए। तो ये बहुत कंडीशन नहीं सही लगती है, लेकिन ये ठीक है कि एक पार्टी के जरिए वो एमएलए या एमपी तो बन जाए, लेकिन जब वो स्पीकर बना रहे जितने दिनों के लिए, उतने दिनों के लिए वो किसी भी पार्टी से बिलोंग ना करे। क्यों, क्योंकि वो जब स्पीकर बैठता है संसद में तो उस समय सभी क्या होते हैं, हाँ, उसके नीचे सभी बैठते हैं, पीएम भी, हाँ, तो उस समय जो भी डिसीजन लिया जाएगा, क्योंकि संसद उसी को चलानी है, तो अगर वो किसी पार्टी से बिलोंग करेगा तो ठीक से लॉ नहीं बन सकते। नाउ प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू।